इजरायल ने राहत सामग्री लेकर गाजा जा रहे करीब 40 जहाजों को भूमध्य सागर में ही रोक दिया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक सामान से लदे सभी जहाज गाजा में मदद पहुंचाने के लिए जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इजरायल की नौसेना ने बीच समंदर में ही उन जहाजों को रोक दिया। रॉयटर्स के मुताबिक उन 40 जहाजों के बेड़े में 37 देशों के 150 से ज्यादा सामाजिक कार्यकर्ता, शांति अभियान चलाने वाले एनजीओ के लोग और मानवाधिकार संगठनों से जुड़े लोग शामिल थे। रॉयटर्स के मुताबिक इजरायल की नौसेना ने सभी को हिरासत में ले लिया और अपने एक बंदरगाह पर पहुंचा दिया। हिरासत में लिए गए लोगों में यूरोप के देश स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग भी शामिल बताई गई। राहत सामग्री लेकर गाजा जा रहे जहाजों के बेड़े को बीच समंदर में रोके जाने और ग्रेटा थनबर्ग को हिरासत में लिए जाने की खबर पूरी दुनिया में जंगल की आग की तरह फैल गई। दुनिया भर में हड़कंप मच गया। इजरायल के इस कदम की आलोचना शुरू हो गई। रॉयटर्स के मुताबिक 45 जहाजों का बेड़ा कुछ दिन पहले यूरोप के देश स्पेन से गाजा के लिए निकला था। इसका मकसद भूमध्य सागर में इजरायल की नौसेना की घेरेबंदी को तोड़ना और गाजा में पीड़ितों को मदद पहुंचाना था, क्योंकि रॉयटर्स के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि 2 साल से इजरायल के हमले झेल रहे गाजा पट्टी में अकाल शुरू हो गया। गाजा पट्टी में रह रहे लोगों को मदद पहुंचाने के लिए दुनिया के अलग अलग देशों के लोग एकजुट हुए और उन्होंने खाना, कपड़े, सूखे मेवे और दवाइयों से भरे 45 जहाज तैयार किए। सभी जहाज गाजा की तरफ समंदर के रास्ते निकल पड़े, लेकिन इजरायल की नौसेना ने इस बेड़े में शामिल 39 जहाजों को गाजा पट्टी के तट से करीब 130 किलोमीटर दूर समंदर में ही रोक दिया। जहाजों के बेड़े में शामिल एक कार्यकर्ता ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि इजरायल की नौसेना के जहाज अचानक उनके काफिले के पास आ गए। इजरायल की नौसेना ने उनके जहाजों के इंजन बंद करने के आदेश दिए। इसके बाद इजरायल के हथियारबंद सैनिक उनके जहाजों पर चढ़ गए। उन्होंने गाजा की तरफ से जाने वाले बेड़े में शामिल शांति अभियान चलाने वाले एनजीओ के लोगों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और मानवाधिकार संगठनों से जुड़े लोगों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। सैनिक उन लोगों पर बंदूक ताने नजर आए। इजरायल के सैनिकों ने स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग को भी हिरासत में ले लिया। वो नीचे बैठी दिखी और उनके आसपास इजरायल के सैनिक नजर आए। एक सैनिक उनके दस्तावेज और सामान की जांच करता नजर आया। रॉयटर्स के मुताबिक इजरायल ने राहत सामग्री लेकर गाजा पट्टी जा रहे जहाजों के बेड़े में शामिल 37 देशों के 150 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया। और न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक हिरासत में लिए गए सभी लोगों को इजरायल की सेना ने अपने एक बंदरगाह पर पहुंचा दिया। लेकिन इजरायल के इस एक्शन पर दुनिया के कई देश भड़क गए। तुर्की ने इस कार्रवाई को आतंकवाद जैसा बता दिया। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर इजरायल के इस कदम को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। दक्षिण अफ्रीका, ग्रीस और इटली ने इजरायल से संयम बरतने और बेड़े में शामिल निहत्थे लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। इस सबके बीच इजरायल के विदेश मंत्रालय ने भी बयान जारी किया और पूरी दुनिया को बताया कि बेड़े में शामिल जहाजों ने उसकी नौसेना के निर्देशों का पालन नहीं किया। इजरायल ने दावा किया कि बिना अनुमति के ही बेड़े में शामिल 40 जहाजों ने उसके समुद्री सीमा में घुसने की कोशिश की। इजरायल के विदेश मंत्रालय ने भरोसा दिया कि सभी जहाज सुरक्षित रोक लिए गए हैं और उन पर सवार लोगों को सुरक्षित बंदरगाह भेज दिया गया। अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में इजरायल के विदेश मंत्रालय ने ग्रेटा थनबर्ग के बारे में भी जानकारी दी और बताया कि ग्रेटा थनबर्ग और उनके सभी साथी सुरक्षित और स्वस्थ हैं। रॉयटर्स के मुताबिक इजरायल ने गाजा पहुंचने की कोशिश में ग्रेटा थनबर्ग को दूसरी बार हिरासत में लिया। इससे पहले इसी साल जून में उन्होंने ऐसी ही कोशिश की थी। इजरायल ने ग्रेटा थनबर्ग को 11 लोगों के साथ हिरासत में ले लिया था। हालांकि बाद में उन लोगों को छोड़ दिया गया था, लेकिन करीब 4 महीने बाद ही स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने एक बार फिर राहत सामग्री के साथ गाजा तक जाने की कोशिश की। लेकिन इस बार भी इजरायल की नौसेना ने गाजा पहुंचने से पहले ही उन्हें हिरासत में ले लिया। रॉयटर्स के मुताबिक इजरायल की नौसेना ने दवाओं और राहत सामान से लदे सभी जहाजों को अपने कब्जे में ले लिया। बीते 2 साल से इजरायल ने पूरी गाजा पट्टी को लगभग पूरी दुनिया से काट कर रख दिया है और जमीन से लेकर समंदर तक पहरा लगा दिया। 41 किलोमीटर लंबी और 10 किलोमीटर चौड़ी गाजा पट्टी का पश्चिमी हिस्सा भूमध्य सागर से लगता है और दक्षिण में वो मिस्र के साथ सीमा साझा करता है, जबकि पूर्व और उत्तर में वो पूरी तरह से इजरायल से घिरा है। इसलिए मदद करने की इच्छा रखने वाले लोगों का गाजा पट्टी तक पहुंच। रॉयटर्स के मुताबिक इजरायल ने ग्रेटा थनबर्ग के अलावा पाकिस्तान के पूर्व सांसद मुश्ताक अहमद खान,
दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के पोते और कई यूरोपीय देशों के सांसदों को जहाज से हिरासत में ले लिया। इजरायल के इस कदम की पूरी दुनिया में आलोचना शुरू हो गई। दक्षिण अफ्रीका, ग्रीस और इटली ने इजरायल से संयम बरतने की अपील की और साथ ही साथ बेड़े में शामिल जवानों की सुरक्षा पर भी ध्यान देने की बात कही। जबकि तुर्की के विदेश मंत्रालय ने तो बयान जारी कर समंदर में जहाज रोककर लोगों को हिरासत में लिए जाने को आतंकवाद बता दिया। तुर्की ने आरोप लगाया कि इजरायल ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया